नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। एक बुजुर्ग को उसके दो बेटे छोड़कर चले गए हैं और किराएदार ने उसको मकान खाली करने के लिए बोल दिया, जिसके बाद वो सड़क पर आ गया और बुजुर्ग का सामान आप देख रहे हैं कि सड़क पर यहाँ पर पड़ा है और बुजुर्ग परेशान है। लोग उससे पूछ रहे हैं और अपना आशियाना की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। अपना आशियाना की टीम उनसे बुजुर्ग से पूछताछ कर रही है कि कोई उसको मदद की या सहारे की ज़रूरत है तो वो अपने साथ ले जाएंगे। परंतु आप देख रहे हैं कि सड़क पर बुजुर्ग का सामान पड़ा है। बुजुर्ग के जो दो बेटे हैं ऑटो चलाते थे, वो उसको छोड़कर चले गए। जो उन्होंने एक महिला को अपने घर लाया था, छोटा बेटा, वो महिला भी अपने वापस छोड़कर चली गई है, जिसके कारण मकान मालिक ने उनका घर खाली करवा दिया और वो कहीं भी जाए इसके लिए उन्होंने कह दिया। बुजुर्ग अपना सामान लेकर के अब सड़क पर बैठा है। यहाँ पर सड़क पर सामान रख के वो सामान को बेचना भी चाहता है और कहीं ना कहीं बात आत्महत्या की कर रहा है कि वह आत्महत्या कर लेगा अगर उसका जो है कोई भी गुजारा बसर सहारा नहीं रहा। अपना आशियाना टीम यहाँ पर पहुँची है और जो अपना आशियाना की जो टीम है वो बात कर रही हैं। हाँ जी सर, क्या करेंगे अब? इनका तो ये कहना है कि मैं रिश्तेदार के घर जाना चाहता हूँ, अलवर में मेरे मामा रहते हैं और सामान बेचने की बात कर रहे हैं। देखिए, सामान जहाँ तक है, सामान तो ये एक किस्म से घरेलू सामान है और कबाड़ के हिसाब से है। इसको तो ना तो ये बिकना है ना ये है। ये बुजुर्ग है, इस समय अपनी होश-वास में, जहाँ तक मैंने महसूस किया है वो नहीं है। जो ये बताया कि मैं पहले घर में रहता था, मकान मालिकों ने बाहर निकाल दिया है, किराया नहीं है, या ये जो जैसे होम डिलीवरी करता था तो जिस दुकान पे लगा हुआ था उस दुकान पे तो अब काम रहा नहीं होगा, या जैसे या ये काम करने लायक नहीं होगा। वो तो अभी देखो इसके साथ बैठ के काउंसलिंग करके ही पता लगेगा हमारे को। बेटे हैं, एक पवन और एक पुनीत, दोनों छोड़ के चलेंगे। कहते हैं एक ने रात को छोड़ दिया है, एक 10 दिन पहले छोड़ दिया। मैं तो यही कहूँगा कि देखो, बच्चे हैं, जो माँ बाप बड़े करते हैं अपने बच्चों को किस तरीके के बड़े हुए और हमें ये हमारे सहारा बनेंगे। लेकिन अगर ये छोड़ के चले गए तो ये तो बड़ा दुखदायी विषय है। एक जगह जहाँ पर श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, अब लोग अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों के बच्चे जो हैं वो अपने पिता के, अपने दादा दादू के श्राद्ध करते हैं और यहाँ पर तो ये जीते जी भी नहीं कुछ हो पा रहा है इनके लिए। तो ये देखा जाए तो ये श्राद्ध मरने के बाद भी किया तो क्या किया, अब जीते जी अगर इसकी कोई सेवा कर जाते। अब मैंने जो पता किया, कहता है बड़ा बच्चा मेरा कुंवारा है, छोटे का जैसे शादी हुई है या किसी के साथ वो हुई है। तो अब जो इसका फैमिली डिस्प्यूट है वो तो देखो हमारे को अभी पता नहीं है, लेकिन हमारा तो भरसक प्रयास अपना आशियाना आश्रम के माध्यम से यही रहेगा कि सबसे पहले इसको पर्याप्त शेल्टर मिले। अंकल जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? वो तो अभी देखो आपके सामने मैं पूछता हूँ कि अब आपको रखता हूँ, कहते हैं अगर कोई रखेगा तो ठीक, नहीं तो सामान रखने की बात करें तो आस पड़ोस से जो आंटी है, जैसे वो आंटी खड़े हैं, वो भी कह रहे थे कि मैं अपना जगह दे देती हूँ आपको, आप सामान रख लो, लेकिन अंकल मान नहीं रहे हैं। देखो ऐसा है, थोड़े समय के लिए तो कोई भी नहीं रखे, वो भी एक टाइम आएगा वो भी खाली करवाएंगे, उनका भी अपना घर परिवार है। और जैसे ये कह रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर सो जाऊंगा या मंदिर में सो जाऊंगा, तो मंदिर गुरुद्वारे के अंदर कोई शेल्टर होम तो है नहीं है जहाँ पर इनको रखा जाएगा, तो ना वहाँ पर कोई। और अगर किसी धर्मशाला में भी रहता है तो वो भी 3 दिन रखने के बाद इनको बाहर निकाल देंगे। बेटे छोड़कर चले गए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो उनको तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने पिता को आके संभालो। देखो आप भी तो अपना कहीं पे शेल्टर लोगे, आप कहीं ना कहीं किराए का मकान लोगे, कभी वो खुद भी बुजुर्ग होंगे, अपनी भी शादी करेंगे, अपने बच्चे जब उनके होंगे, तो अगर वो इनको इस चलती सड़क के ऊपर छोड़ के चले जाएंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। तो मेरा तो यही मानना है और यही कहना है उनके बच्चों को आपके माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो वो वीडियो को देख कुछ शर्म करें और आके इसको लेकर जाएं, इनको अपने बच्चे, अपने पिता को संभालें। ऐसा नहीं है कि वो सड़क के ऊपर रुलते रह जाए। तो अगर ये सड़क के ऊपर मर जाते हैं, कल को इनको शेल्टर नहीं मिलता, कल को कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो हमारा अपना आशियाना आश्रम इसे आपके माध्यम से बारंबार यही तो अपील करता है कि कहीं भी कोई अगर ऐसा दुखी इंसान है तो आत्महत्या एक विकल्प नहीं है, उसका दूसरा विकल्प अपना आशियाना आश्रम है, जहाँ पर मंदिर गुरुद्वारे, देखो वो धर्म के कार्य के लिए हैं, वो धर्म का कार्य बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। वहाँ पर कोई शेल्टर होम नहीं है, शेल्टर होम तो अपना आशियाना आश्रम है या कोई वृद्ध आश्रम है या कहीं भी ऐसी जगह जाए जहाँ पर बुजुर्गों को रखा जाता है। तो मंदिर गुरुद्वारों में कोई रखने की जगह थोड़ी है। मैंने अब बात करी है, ये कहते हैं कि बच्चे जैसे छोड़ के चले गए, माली मकान ने घर से निकाल दिया है, तो अब इसके पास अभी फिलहाल तो रहने की जगह नहीं है। और आपने भी बात करी है, जैसे तो ये थे अपना आशियाना शेल्टर होम के जो राजकुमार है, उनका कहना है कि बुजुर्ग अभी
बता रहे हैं कि उनको किराएदार वो रहते थे, मकान मालिक ने उनको निकाल दिया है और अब वो सड़क पर हैं। दोनों बेटे छोड़कर चले गए हैं। घर का डिस्प्यूट होने के कारण बेटे भी छोड़ गए हैं और बुजुर्ग सड़क पर हैं। अब देखते हैं कि बुजुर्ग सड़क पर बैठे हैं और अपना सामान यहाँ पर सड़क पर लेकर बैठे हैं। अपना आशियाना की टीम पहुँची है और वो समझाएगी कि बुजुर्ग उनके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़क पर कोई भी हल नहीं है। आसपास के लोग भी खड़े हैं, मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। मदद के माता जी, क्या आपको पता लगा बुजुर्ग के साथ क्या है आपने? सुबेर दा देखा, मैं तो अब रोटी पूछने आई। अच्छा, हाँ, कहते क्या पता लगा आपको? बस जो आपको बता रहा है यही है क्या बस। कहा इन्होंने? बेटे छोड़ गए। बेटे छोड़ के चले हाँ जी। गए। आप क्या कहेंगे? आज इतने मैंने तो रोटी लोग को श्राद्ध कर रहे हैं, बुजुर्गों की पूजा हाँ, कर रहे हैं, गलत बात है। वो नहीं बूढ़े होंगे। हाँ तो इनको छोड़ के चले गए। हाँ, इनको छोड़ के चले गए। हाँ, अब बुजुर्ग मना कर रहे हैं, नहीं जाना चाहिए तो यहाँ। जाना चाहे अपना आशियाना के साथ भी जाने रहे और यहाँ पर कोई भी खाना पीना भी निकाल रहे हैं। तो ये आत्महत्या की बात कर रहे हैं, तो गलत है। नहीं, सड़क पे बैठने से क्या होगा, वहीं अपना आशियाना ही जाना चाहिए, कम से कम रहने की जगह तो मिलेगी। तो वो सामान कह रहे हैं कि उनका सामान है, सड़क पर रखा सामान, ये तो कहीं रखवा दें फिर। तो आत्महत्या की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बुजुर्ग काफी नहीं, परेशान हैं। वो कह रहे हैं हम ले जाएंगे अपना आशियाना वाले। तो जो बच्चे छोड़कर चले गए उनके बारे में क्या कहेंगे? जो बुजुर्ग- वो गलत है, गलत है। आज तो श्राद्ध लग रहे हैं, हाँ लोग जी। बुजुर्ग पूजा कर रहे हैं, वो छोड़कर चले गए। नहीं, गलत है, ऐसे नहीं छोड़ के जाना चाहिए। ये सभी का कहना है कि बुजुर्ग को छोड़कर चले जाना, ये कहाँ की पूजा, मरने के बाद सभी पूजा कर रहे हैं, परंतु अब जीते जी बुजुर्ग को छोड़कर चले गए हैं। अब बुजुर्ग से भी जानते हैं। बाबा अपना आशियाना की टीम आई है, आप इनके साथ जाओगे? मैं ना जाऊंगा, किसी रिश्तेदारी में जाऊंगा। अच्छा, नहीं कोई अब आपको सामान आपका सड़क पर है, हाँ जी। तो रिश्तेदार कोई रखने वाला है आपका? ये कोई रख लेगा, भगवान करने। बतेरे रिश्तेदार ऐसे हैं जो कि आजकल अपने बेटे तो रखने वाले रिश्तेदार कौन है? भाई भी है मेरा यहाँ। अच्छा, हाँ, तो जो अपना आशियाना की टीम है, राजकुमार आया है, इनके साथ आप चले जाओ? मैं मुश्किल, मैं आज नहीं जा पाऊंगा। और सामान आपका सड़क पर है? कोई बात नहीं, चौथे को बेच दूंगा फिर, और क्या, जैसे जितने का भी बिकेगा। तो बुजुर्ग हैं, अभी भी ये बात कर रहे हैं कि वो परेशान है और कहीं ना कहीं उनका मानसिक तनाव है, परेशानी है। बुजुर्ग को बेटे छोड़कर चले गए हैं और वो मकान मालिक ने उनको मकान खाली करने के आदेश दे दिया और उनका सामान अब सड़क पर रख दिया। और सड़क पर रखे मकान मालिक के द्वारा ये सामान, उनका कहना है कि जब मकान खाली करने के लिए कह दिया, उन्होंने मकान खाली कर दिया है, क्योंकि किराया उनके पास नहीं है। बेटे छोड़कर चले गए, अब सामान सड़क पर है। अपना आशियाना की टीम को भी वो मना कर रहे हैं। फिलहाल जो अपना आशियाना की टीम है उनसे जानते हैं क्या जहन में आई है, दिमाग में आई है कि मेरी आज रूह ने एक ठहाका लगाया है कि रूह मेरी एक हंस रही है। आज वो क्यों हंस रही है कि हम सब कितना अपने आप को मानते हैं कि हम अपने माता पिता के श्राद्ध करते हैं और ठहाका लगाकर हम पंडित को बुलाते हैं, खीर पूड़ी बनवाते हैं, इवन यहाँ की कुत्तों और कौओं को भी हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो ये एक पिता है जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया है। कहते हैं पिता एक वट वृक्ष की तरह होता है जो अपने बच्चों पर हमेशा छाप बना के रखता है। ऐसे पिता के साथ ऐसा किया जाना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, सबके लिए। और हम बारंबार आप सबसे यही एक प्रार्थना करते हैं कि अपने माता पिता को बहुत आदर सम्मान दे। कहते हैं माता पिता से बढ़कर जग में कोई भी भगवान नहीं, चुका पाए इनका कर्ज, इतने तो हम धनवान नहीं। हम इतने धनवान ही नहीं हुए कि अपने माता पिता के कर्ज को हम चुका पाए। ये बेटे हैं, चाहे कैसे भी हैं, हमारे पिता समान हैं। वो सड़कों पर दर दर की ठोकर क्यों खाए, चाहे वो मकान मालिक थे। मेरा मैं ये मानना है मकान मालिक के लिए भी ये एक बुजुर्ग हैं, एक पूजनीय हैं। उनको भी ये चाहिए था कि वो उनको ऐसा ना करते, पहले इनका कहीं ना कहीं इंतजाम करते। अगर पैसा नहीं था इनको प्यार से करते या किसी तरह से भी टैकल करते। तो मेरी यही बारंबार यही एक प्रार्थना रहती है कि आप लोग ऐसे माता पिता को सड़कों पर मत आने दें। बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने माता पिता को आदर सहित अपने घर लेकर जाएं, तभी ये श्राद्ध आपके संपूर्ण और अच्छे हो पाएंगे। अन्यथा कुछ तो ये कहना है कि अपने माता पिता की सेवा करें तभी ये श्राद्ध संपूर्ण होंगे, क्योंकि ऐसे कहने से कोई ज़्यादा वो नहीं होता कि धर्म का कार्य करने का कोई फल नहीं। कि जब आपके माता पिता सड़क पर हैं और बाहर निकाल दिए गए हों, आप उनको पूछते तक नहीं और वो भूखे हैं, सड़कों पर समान है। फिलहाल देखते हैं कि बुजुर्ग के कोई बेटों तक यह बात पहुंचती है, वो इसको लेके जाते हैं नहीं जाते। फिलहाल बुजुर्ग सड़क पर है, अपना आशियाना धार्मिक संस्था पहुंची है, उनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे देखना ये होगा।
मैं हूं करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।